नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के टॉप 500 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ चल रही है उसका ये पार्ट 3 है। और यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भी है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं ये टॉप 500 क्वेश्चंस का पार्ट 3। तो आपका आज का पहला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है? तो किस राज्य के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है? तो साथियों, इसमें से बा ऑप्शन आपका सही है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है बिहार के साथ नहीं लगती है। अन्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो हैं उनकी बिहार के साथ सीमा लगती है। अगला आपका प्रश्न है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो साथियों, इसका भी बी ऑप्शन सही है। तेलंगाना राज्य में पाखल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला आपका प्रश्न है, उदयपुर के नाथवाड़ा में स्थित ऐतिहासिक श्रीनाथ जी मंदिर किस भगवान को समर्पित है? आपको बताना है। उदयपुर के नाथवाड़ा में स्थित ऐतिहासिक श्रीनाथ जी मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो साथियों, इसका डी ऑप्शन सही है आपका, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है उदयपुर के नाथवाड़ा में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर। अगला आपका प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पारंपरिक रूप से कादांगी साड़ी से संबंधित जिसे भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। तो साथियों, ये भी इसका बी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। तो आप है ना इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, तमिल तू मिल कादांगी साड़ी पहनकर, है ना, तू मिल कादांगी साड़ी पहनकर। इस तरीके से फनी थोड़ा ट्रिक है, इसको याद भी रख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? साथियों, बड़ा सरल सा सवाल है। तो मलेरिया रोग होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोल डी हवा नामक प्राक ऐतिहासिक स्थल स्थित है? कोल डी हवा नामक प्राक ऐतिहासिक स्थल स्थित है किस राज्य में? तो साथियों, यह अपने राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला साथियों आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, त्रिपुरा, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय दिया जाता है? तो साथियों, जेम्स प्रिंसेप को खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि दोनों पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। और एशिया एरोनॉटिक ऑफ बंगाल जिसके ये कह सकते हैं संस्थापक हैं जेम्स प्रिंसेप। अगला आपका प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रहों में कितने ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा नहीं है? तो साथियों, 8 ग्रहों में 2 ग्रह आपके जिनका कोई भी चंद्रमा अर्थात कहें तो कोई भी उपग्रह नहीं है, वो हैं बुध और शुक्र। कौन कौन से साथियों याद रखना है आपके, वो 2 ग्रह हैं, एक तो बुध और एक तो साथियों शुक्र, जिनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। साथियों, अगला आपका प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो साथियों, नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपका गाय है। क्या है? गाय, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूटन की खोज का श्रेय जाता है। तो साथियों, न्यूट्रॉन की खोज आपको बहुत बचपन में भी सिखाया पढ़ाया है, जेम्स चैडविक ने की थी। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो साथियों, इसमें से एन एरा ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। इसमें से जो अन्य 3 मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस और शेम, ये तीनों पुस्तक सलमान रुश्दी की हैं, लेकिन ये एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक सलमान रुश्दी की नहीं है। तो फिर ये किसकी है? तो साथियों, याद रखना है, एन एरा ऑफ डार्कनेस यह पुस्तक शशि थरूर की है। अगला आपका प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो साथियों, घोंगा जो होता है वो आपका कशेरुकी प्राणी नहीं है।
अन्य पक्षी और मछली, स्तनधारी जो सभी हैं वो कशेरुकी प्राणी होते हैं। अगला आपका प्रश्न, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो साथियों याद रखना है, हम्पी के खंडहर आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला आपका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो साथियों अपनी भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों निर्धारित करती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला आपका प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है? तो साथियों याद रखना है, इसमें से सी ऑप्शन सही है, विद्या बालन जी ने मिशन मंगल जो मूवी आई है उसमें प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है। अगला आपका प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा का मुख्यालय रोम में है। कहाँ है साथियों? डी ऑप्शन सही है, रोम में इसका मुख्यालय है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? कौन सा इसमें से सिरके का प्रमुख घटक है? तो साथियों इसका सी ऑप्शन एसिटिक एसिड सिरके का प्रमुख घटक है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना है, आपके गुजरात राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। और साथियों आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित त्योहारों में से किस का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स का आपको बताना है किसका अर्थ है? लाई हरोबा, इसका अर्थ है साथियों लाई हरोबा, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे जिन पे आज हमने चर्चा की, और इन्हीं से संबंधित एक आपका आज का सवाल बनेगा जो आपको कमेंट सेक्शन में जिसका जवाब देना है। तो साथियों क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है, और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो साथियों आशा करता हूँ आज का भी वीडियो, आज का भी सेशन आपको अगर समझ आया है, पसंद आया है तो आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों फिर मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।